हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एक ही क्विक सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने अध्याय 3 की प्रश्नावली 3.2 कोई प्रश्न क्रमांक 4 और 5 कर लिया था। आज हमें करना है इसका प्रश्न क्रमांक 6। तो स्टूडेंट चलिए हम सवाल करते हैं। आपका सवाल है, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0 दी गई है। आपको एक रैखिक समीकरण दिया है, जो क्या दिया है 2x + 3y - 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती हो, समांतर रेखा हो या संपाती हो। तो स्टूडेंट, इसमें आपको बस एक और समीकरण कल्पना करके यहाँ पे आपको इमेजिन करके एक दूसरा समीकरण आपको बनाना है। इसमें आप बिल्कुल बहुत सरल है, बस आपको एक समीकरण तो उन्होंने दिया ही है। आपका कौन सा दिया है 2x + 3y - 8 बराबर 0। और आपको दूसरा समीकरण खुद मन से बनाना है। और मन से किस प्रकार बनाना है कि उसमें आपकी जो शर्तें दी गई हैं, प्रतिच्छेदी करती हो, समांतर रेखा या संपाती हो, मतलब ये तीनों शर्तें आपकी उन समीकरण में लग जाए। जब आप एक समीकरण आपको दिया ही है और दूसरा समीकरण आप मन से बनाएंगे तो आपके दो समीकरण हो जाएंगे। तो दो समीकरण जो पेयर बनेंगे उनमें ये शर्तें लगनी चाहिए। कौन सी? प्रतिच्छेदी करती हो, समांतर हो, संपाती हो। तो स्टूडेंट, जो हमने पहले वाली वीडियो पहले वाले सवालों में जो शर्तें पढ़ी थी, जो आपके इसके नियम थे, जो आपके रूल रेगुलेशन थे, उन्हीं का उपयोग करके अपन को इस सवाल को आगे करना है। उन्हीं का उपयोग करके अपन को इक्वेशन बनाना है। तो आपका पहला इक्वेशन है कि प्रतिच्छेदी करती हूँ। तो प्रतिच्छेदी करती हूँ उसके लिए क्या है, जो प्रतिच्छेदी करती हूँ उसके लिए क्या इक्वेशन थी, मतलब क्या शर्त थी स्टूडेंट आपकी थी कि a1/a2 का मान बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। मतलब जो a1/a2 का मान है वो b1/b2 के मान के बराबर नहीं होना चाहिए। अब स्टूडेंट, आपका पहला समीकरण तो ये दिया है 2x + 3y - 8, मतलब a1 का मान दिया है 2 और b1 का मान कितना दिया है आपका 3। अब आपको दूसरा समीकरण दिया नहीं, तो आपको दूसरा समीकरण ऐसे बनाना है कि आपकी शर्त जब पेयर बन जाए और पेयर में आपकी ये वाली शर्त लग जाए, मतलब प्रतिच्छेदी करती हो, मतलब एक दूसरे को वो काटती हो। तो स्टूडेंट, अब आप देखिए जरा, आपका a1 का मान कितना है 2, तो आप a3 मतलब a2 का मान सोचना है और आपको b2 का मान देखना है। और -8 आप जो आपका तीसरा पद है c1, उस मतलब c2 जो निकालोगे आप उसको आप कोई भी संख्या मान लेंगे। तो मान चलिए जैसे आपका a1 का मान कितना है 2 है, a2 का मान चलिए आप मान लिए 3x प्लस, अब आपके यहाँ पे कितने स्टूडेंट 3y हैं, तो आप यहाँ पे 2y कर लीजिए माइनस। अब यहाँ पे आपके कोई भी संख्या ले लीजिए या प्लस में ले लीजिए, आपने मान के चलिए लिया 5 बराबर 0। आपको बस समीकरण ऐसा बनाना है कि जो आपको a1/a2 है वो b1/b2 के मान के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अब जरा देखिए, a1 का मान कितना स्टूडेंट 2 और a2 का मान कितना माना आपने 3, ये हो गया। अब बराबर नहीं किसके, b1 का मान कितना है स्टूडेंट, b1 का मान 3 है और b2 का मान कितना है स्टूडेंट 2 है। क्या ये मान आपस में बराबर है? नहीं है। तो आपका ये क्या हो गया, पहली जो शर्त थी आपकी कि प्रतिच्छेदी करती हूँ, तो आपका a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो वो हो गया। आपको बस मन से समीकरण बनाना है। आप कोई सा भी समीकरण बना लीजिए, संख्या कोई भी रख लीजिए, बस आपकी शर्त ये लगनी चाहिए कि a1/a2 का मान जो है वो b1/b2 के मान के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब आपका जो रेशो है a1/a2 का वो b1/b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। फिर चाहे आपकी जो नंबर है, संख्या है, वो कुछ भी हो, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको दूसरा समीकरण मन से बनाना है। अब मन से अपन ने क्या बना लिया 3x + 2y + 5 बराबर 0। तो स्टूडेंट ये हो गया आपका पहला। दूसरा क्या दिया, समांतर। अब समांतर कैसी होनी चाहिए, मतलब जो इसके आपके पेयर बनते हैं समीकरण इक्वेशन के, वो एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर नहीं काटे, बल्कि कैसे समांतर चले जाएं। उसकी शर्त क्या थी स्टूडेंट कि a1/a2 का मान बराबर होना चाहिए किसके, b1/b2 के। लेकिन इन दोनों का मान किसके बराबर नहीं होना चाहिए, c1/c2 के। आपको बस ऐसी संख्याएं सोचना है कि a1/a2 का मान तो इसके बराबर हो जाए, लेकिन c1/c2 का मान नहीं होना चाहिए। तो मैं लिखिए जरा, आप दूसरा समीकरण जैसे a1 का मान तो दिया है 2, a2 का मान देखना है, तो आपने मान चलिए लिखिए 4x प्लस b2 का मान, आप b1 का मान दिया 3, b2 का मान आप कुछ और मान लीजिए 6x मान लिया, क्योंकि अपन को a1/a2 और b1/b2 का मान आपको बराबर रखना है। किसका मान रखना है आपको बराबर, a1/a2 का बराबर किसका होना चाहिए, b1/b2 के। भले ही तीसरे वाला आपका बराबर ना हो, यही आपको शर्त रखना है। तो आपने a2 का मान रख लिया 4x प्लस 6x और प्लस में आप कुछ और संख्या मान लीजिए, मान के लिए आपने लिया 7 बराबर में 0। अब जरा देखिए जरा स्टूडेंट, आपका a1 का मान कितना है 2 और a2 का मान कितना है 4 बराबर में b1 का मान कितना है 3 और b2 का मान कितना है आपका 6, ये रख लिया बराबर।
C1 का मान कितना है स्टूडेंट -8 और C2 का मान कितना है 7। अब जरा देखिए ये तो आपका कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 मतलब 1/2। ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी 1/2। ये दो तो आपके बराबर आ रहा है, लेकिन क्या 8/7 इनके बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा है। ये आपका बराबर नहीं है, -8/7 बराबर नहीं है। ये हो गया स्टूडेंट आपकी दूसरी शर्त, जिसमें क्या निकाला आपने कि A1/A2 का मान बराबर है B1/B2 के, लेकिन इन दोनों का अनुपात तीसरे के अनुपात के बराबर नहीं है, किसके? C1/C2 के। तो आपका समीकरण क्या बनता है स्टूडेंट? आपका 4x + 6 है, सॉरी यहाँ पे y होगा, 4x + 6y + 7, और पहला समीकरण क्या होगा आपका? 3x + 2y + 5। आपकी यहाँ संख्या कुछ भी होना चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपका A1/A2 का अनुपात जो है वो B1/B2 के अनुपात के बराबर होना चाहिए और तीसरे के बराबर नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट ये हो गया आपका दूसरा। तीसरा दिया है कि जो रेखा है वो कैसी होनी चाहिए? समपाती होनी चाहिए, मतलब एक दूसरे के ऊपर जाने चाहिए। इनके जो रेखे, जो आपके ग्राफ बनेगा दो इक्वेशन का, वो एक के ऊपर एक जाना चाहिए, मतलब अनियत बिंदु पर काटना चाहिए। तो इसकी शर्त क्या है स्टूडेंट? आपकी A1/A2 का मान जो है वो B1/B2 के बराबर होगा और इन दोनों का अनुपात किसके बराबर होगा? C1/C2 के, मतलब ये तीनों मान आपस में बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट ऐसा समीकरण रखना है कि आपके तीनों के मान कैसे हो जाएं? बराबर हो जाए। मान के लिए आपने समीकरण रखा है, आपने 2x है, यहाँ पे मान चलिए 4x रख लिया, प्लस में यहाँ पे कितना दिया है? 3y, मतलब आपका जब 2 से 4 काटोगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब 2 आ रहा है। तो आपको सीधा यहाँ से लेना है कि 3 से कटने के बाद 2 आ जाए, तो आप ले लेंगे 6y। अब यहाँ पे 8 से भी कट जाए तो आप क्या लेंगे स्टूडेंट? आप ले लेंगे माइनस, क्योंकि आपको माइनस से माइनस भी काटना, बराबर रखना है। तो 8 दूनी आपके कितने होते हैं? 16 होते हैं, क्योंकि ये दोगुने करने पर आपके कट जाएंगे। आपने क्या लिया है? जैसे आपने 2x के यहाँ पे 4x ले रहा है, दूसरा समीकरण, तो 2 से है आप 4 काटोगे, 2 दूनी 4, सीधा 1/2 बचेगा। ऐसे या फिर आपको 3 से काटने पर भी 1/2 बचना चाहिए, तो 8 से काटने पर भी आपका 1/2। अब यार करके देख लीजिए, आपका पहला समीकरण जैसे A1/A2 करेंगे, A1 का मान 2, A2 का मान 4, बराबर में B1 का मान कितना है स्टूडेंट? 3, और B2 का मान कितना है? 6, बराबर में C1 का मान कितना है? -8, और C2 का मान -16। अब जरा देखिए स्टूडेंट, काट के देख लीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये आपका 1/2, 1/2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये आपका 1/2, बराबर, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये आपका 1/2। क्या ये तीनों बराबर आ गए? हाँ आ गए बराबर। आपके 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, मतलब जो आपका इक्वेशन माना है आपने कितना? 4x + 6y - 16 बराबर 0, आपकी इस समीकरण में संतुष्ट, मतलब इस शर्त को संतुष्ट करती है। तो स्टूडेंट ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 6। आपने बस क्या किया? एक समीकरण उन्होंने दिया था, आपको बस एक समीकरण मन से और बनाना था, जिसमें ये तीनों शर्तें आपकी प्रतिच्छेद करती हों, समांतर हों और संपाती हों। तो उनकी पहले शर्तों का आपको पता ही है, उसके फॉर्मूला क्या है, मतलब आपको जो कॉन्सेप्ट था, जो शर्तें थी, वो क्या लागू होनी चाहिए? A1/A2 का मान B1/B2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो आपने समीकरण बना लिया 3x + 2y + 5। जब आपने मान रख के देखे तो आपके बराबर नहीं आए। उसी प्रकार से समांतर में A1/A2 का मान बराबर B1/B2 का मान बराबर नहीं होना चाहिए C1/C2 के। तो आपने समीकरण बनाया 4x + 6y + 7 बराबर 0। जब आपने मान रखे तो आपका A1/A2 का मान तो बराबर आ गया किसके? B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के मान बराबर नहीं आया, तो आपकी दूसरी शर्त लग गई। फिर तीसरी शर्त क्या थी? संपाती हो। उसके लिए क्या शर्त थी? A1/A2 का मान बराबर B1/B2 का मान बराबर C1/C2 का मान, ये तीनों आपस में बराबर होने चाहिए। तो आपने समीकरण क्या बनाया? 4x + 6y - 16 बराबर 0। तब आपने जब शर्त में आपके इस फॉर्मूले में A1 B1 और C1 A2 B2 और C2 के मान रखे, तो आपके तीनों बराबर आ गए। क्या आ गया? A1 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो स्टूडेंट ये आ गया आपका प्रश्न क्रमांक 6। चलिए करते हैं अब इसका प्रश्न क्रमांक 7। तो स्टूडेंट आपका अगला सवाल है प्रश्न क्रमांक 7, समीकरणों x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ कीजिए। हमें क्या करना है? आपके जो दो रेखे समीकरण दिए, इनका ग्राफ बनाना है। फिर x अक्ष और इन रेखाओं के मध्य बने, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल की छाया कीजिए। क्या करना है स्टूडेंट? जो आपको रेखिक समीकरण दिए उनका ग्राफ बनाना है और उस x अक्ष पर इन रेखिक समीकरणों, मतलब इन दो रेखिक समीकरणों से जो रेखाएं बनेगी
उनके बीच कोई त्रिभुज बनेगा तो उस त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक अपन को बताना है, और जो त्रिभुज बनेगा उसको अपन को कलर करके मतलब छायांकित करके आपको बताना है। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं अपना सवाल। आपके समीकरण दिए हैं x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, यह आपका दिया है समीकरण पहला, और दूसरा दिया है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। आपको स्टूडेंट समीकरण 1 से आपको क्या बनाना है, बॉक्स बना के उसके मान निकालना है, ऐसे समीकरण 2 से। तो चलिए सबसे पहले अपन बनाते हैं बॉक्स। ये पहले समीकरण का और ये दूसरे समीकरण का, ये हो गया आपका x, ये y, ये x और ये y। ये किसका स्टूडेंट, दूसरे समीकरण का, ये पहले समीकरण का। आपको स्टूडेंट क्या करना है, सबसे पहले लिखेंगे आप समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 में आप y का मान रखेंगे और x का मान निकालते जाएंगे, ऐसे समीकरण 2 का करना है। तो चलिए जरा समीकरण 1 से करते हैं। आपका दिया है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। इसमें हम y बराबर क्या रख लेते हैं स्टूडेंट, 0 रखते हैं। क्या रखते हैं, y की जगह पे 0। चलिए रखते हैं x माइनस y की जगह पे रखा आपने 0 प्लस 1 बराबर 0, ये दिया है। अब आपको माइनस 0 तो हट जाएगा, तो बचेगा क्या, प्लस 1। प्लस 1 का पक्षांतर करेंगे, आपका ये माइनस 0 तो पूरा हट ही गया। अब आपका जो प्लस 1 उसका पक्षांतर करेंगे तो इस तरफ जाएगा स्टूडेंट, तो प्लस के 1 इस तरफ जाएगा, किसको जाएंगे, माइनस के। तो आपका क्या आ गया, माइनस 1। जब आपने y का मान 0 रखा, x का मान कितना आया, माइनस के 1। अब स्टूडेंट अपन को y का मान कुछ और रखते हैं, दोबारा करेंगे क्या, समीकरण 1 में आप क्या रखोगे, y बराबर, अब y बराबर रखते हैं 3। एक ये क्या रखेंगे, अब हम y की जगह रखेंगे 3। तो चलिए रखते हैं y की जगह 3, x माइनस, आप ये रख रहा है, क्या रख रहा है, y बराबर 3 रखने पर, पहले क्या रखा था आपने 0, तो आप यहाँ पे लिख लें रखने पर। आपने y की जगह पे क्या रखोगे 3, x माइनस y की जगह पे रखा आपने 3, प्लस में दिया है 1 बराबर में 0। आपने स्टूडेंट रख लिया। अब आपको इसको सॉल्व करना है, ये माइनस के 3, ये प्लस के 1, प्लस माइनस माइनस, 3 में से आपका एक जाकर क्या बचेंगे, माइनस के 2, x माइनस 2 बराबर 0। अब माइनस 2 का पक्षांतर करेंगे, इस तरफ जाएगा, किसको हो जाएगा, प्लस का। ये आ गया आपका x बराबर 2। जब आपने y का मान 3 रखा तो x का मान कितना है स्टूडेंट, 2, ये आपके मान निकला है। ऐसे आपको रखना है समीकरण 2 में। चलिए करते हैं, समीकरण दूसरा क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। अब आप y की जगह पे क्या रखें स्टूडेंट, 0, तो रखिए जरा y बराबर 0 रखने पर। तो चलिए जरा y का मान 0 रखते हैं, 3x प्लस 2 इंटू y की जगह रखा आपने 0 माइनस 12 बराबर में 0। अब आप 2 में 0 का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो आपका बचेगा क्या स्टूडेंट, 3x माइनस के 12 बराबर 0। अब माइनस 12 का पक्षांतर करेंगे, उस तरफ किसके हो जाएंगे, आपके ये प्लस के 12। जब आपने माइनस 12 का पक्षांतर किया तो माइनस के उस तरफ जाएंगे प्लस के, और 3 का पक्षांतर करेंगे तो 3 गुणा में है स्टूडेंट, कहाँ चले जाएंगे, आपके भाग में बटे में, तो 3 चौके 12, x का मान कितना आ गया 4। जब आपने y का मान 0 रखा तो x का मान कितना है स्टूडेंट, 4। आपने क्या कर लिया, 2 का 0 में गुणा किया 0, माइनस के 12 उस तरफ गए, किसके होगा स्टूडेंट, प्लस के, और 3 जो गुणा में वो कहाँ चले जाएंगे, भाग में 12 के। तो आपने 12 को 3 से काट दिया, कितना आ गया 4। अब आप रखते हैं y बराबर कुछ और रखिए, चलिए अपन रखते हैं y बराबर, मान के दोबारा इसमें 3 रखने थे, 3 रखने पर आपने y का मान कितना, आप चाहे तो 2 भी रख सकते हैं, y की जगह 2 रखेंगे तो वही आपका 0 हो जाएगा। सॉरी, y की जगह पे आप क्या रखना है, आप y की जगह पे 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएंगे, 4 इसमें जाएंगे, 8 बचेंगे, लेकिन 8 आप 3 से भाग नहीं दे पाएंगे। अब आपको y का मान क्या रखना है, 3 रखना है। तो चलिए जरा y की जगह पे 3 रखते हैं अपन। आपका समीकरण दिया है 3x प्लस के 2, अब y की जगह पे कितना रख स्टूडेंट, कितना रखना है, 3 माइनस के 12 बराबर 0। आपने गुणा किया, 3 दूनी 6 हो जाएंगे, ये 3x प्लस के 6 माइनस के 12 बराबर 0। ये आपके माइनस के, ये प्लस के, प्लस माइनस माइनस, 12 में से 6 का स्टूडेंट कितने बचे, आपके माइनस के 6, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस के बराबर 0। अब क्या करना है, ये माइनस को उस तरफ जाएंगे स्टूडेंट, तो किसके हो जाएंगे, ये माइनस के उस तरफ गए आपके x बराबर, सॉरी 3x बराबर, ये माइनस के 6 आपके इस तरफ गए, किसको हो जाएंगे, प्लस के, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये आपके 3 कहाँ चले जाएंगे, 6 के बटे में, क्योंकि गुणा वाली राशि कहाँ जाती भाग में, और 3 दूनी 6। आपका x का मान कितना आ गया, 2। क्यों आया, जब आपने y का मान 3 रखा तो x का मान कितना आ गया, 2। ये स्टूडेंट आपके x y के मान निकाला है। अब आपको x y के मान कहाँ रखना है, ग्राफ में। चलिए अपन ग्राफ बना लेते हैं। अब जो आपका हो गया इसको मैं अभी साफ कर देता हूँ।
क्योंकि जगह कम है। अब आप बनाते हैं ग्राफ। चलिए अपन बनाते हैं। ये आपने ग्राफ बनाया, ये आपका 0, ये आपका 1 2 3 4 5, थोड़ी अपन और जगह ले कर लेते हैं। ये आपका 1 2 3, ये 4, ये 5, ये आपका -1 -2 -3 -4 -5। -2 -3 -4 -5, ये आपका 1 -2, ये आपका 2 3, ये आपका 4, ये 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4। तो स्टूडेंट, आपने जो रैखिक समीकरण के आपने एक्स और वाई के जो बिंदु निकाले, अब उन बिंदुओं को अपन को ग्राफ पे दर्शाना है। ग्राफ पे दर्शाने के बाद ये देखना है कि दोनों जो समीकरणों की जो रेखाएं हैं वो कहाँ पे कट रही है और उनसे बनने वाले त्रिभुज को अपन को बताना है, उसके शीर्षों को दिखाना है। तो चलिए अपन बनाते हैं। आपका जो समीकरण 1 था उसके जो बिंदु थे x का मान -1, y का मान 0। तो चलिए देखते हैं x का मान -1 कहाँ आएगा। ये आपका x प्लस में, ये x के माइनस में। x का -1 ये है और 0 ये है आपका y का 0। तो आपका कहाँ पे आ जाएगा बिंदु, ये आ जाएगा आपका पहला बिंदु। आपका जो पहला बिंदु है वो आपका कहाँ आ जाएगा स्टूडेंट, ये आ जाएगा। दूसरा, x का मान 2, y का मान 3। तो x का मान 2 कहाँ पर है, ये स्टूडेंट। y का मान 3 कहाँ पे है, तो आपका कहाँ मिलेगा स्टूडेंट, लगभग ये सीध में यहाँ मिल जाएगा। आपका कहाँ मिलेगा, ये यहाँ मिल गया। ठीक है, चलिए मिला लेते हैं अपन इसको। ये अपन ने ये मिला लिया, थोड़ा आगे तक कर लिया क्योंकि आपको ये काटना भी है। आपकी कौन सा बिंदु था आपका पहला, -1 और 0, और ये आपका क्या था स्टूडेंट, 2 और 3 था। ये आपका पहले समीकरण का था, x - y + 1 = 0। अब आप स्टूडेंट आपको देखना है दूसरे समीकरण का, x का मान 4, y का मान 0। तो x का मान 4 कहाँ पर स्टूडेंट, ये है, और y का मान 0 यहीं पर रहेगा। तो x का मान 4 बिंदु आपको कहाँ मिलेगा, ये यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, अब x का मान 2, y का मान 3, वही का वही बिंदु है आपका, x का मान 2 और y का मान 3, कहाँ मिलेगा स्टूडेंट, यही मिलेगा। मतलब दूसरे समीकरण का जो बिंदु है x 2 और 3 वो भी कहाँ मिलेंगे स्टूडेंट, यही मिलेंगे। तो आपके यहाँ से अपन ने इसको ये मिला दिया। कहाँ काट रहे स्टूडेंट, आपके यहाँ काट रहे थे, और ये कौन सा बिंदु था आपका, 4 और 0 था। तो स्टूडेंट आपके जो दोनों समीकरण थे, दोनों समीकरण के जो आपके बिंदु बने थे x और y, वो अपन ने दर्शा लिए। ये आपका दूसरा समीकरण 3x + 2y - 12 = 0। अब स्टूडेंट अपन को ये देखना है कि इससे बनने वाले जो रेखाखंड थे उनसे जो त्रिभुज बनेगा आपका, त्रिभुज कौन सा बन रहा है आपका, ये बन रहा है। तो त्रिभुज के आपको शीर्षों को दिखाना है। तो आपके त्रिभुज का शीर्ष, पहला शीर्ष है, इसे मान लीजिए आपका A, दूसरा शीर्ष है इसको मान लीजिए B, तीसरा शीर्ष है इसको मान लीजिए C। आपको त्रिभुज के शीर्ष बताने थे। तो आपका त्रिभुज का शीर्ष जो पहला था A, आपका जो A था उसके निर्देशांक कितने हैं, 2 और 3। दूसरा निर्देशांक B, आपने ये माना दूसरा निर्देशांक B, तो आपका इसके शीर्ष कितने हैं, -1 और 0। तीसरा निर्देशांक C, इसके कितने स्टूडेंट, 4 और 0। तो ये आपके तीनों त्रिभुज के तीनों शीर्ष थे A B C, क्योंकि त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं और तीनों शीर्षों के कटान बिंदु वो आपके क्या कहलाएंगे, इसके शीर्षों के निर्देशांक। तो शीर्षों के निर्देशांक आपके ये निकाला है, मतलब जहाँ पे ये कट रहे थे जिस बिंदु पर, उन बिंदुओं के जो x और y के निर्देशांक थे वो निकाला। अब इसमें उन्होंने कहा था कि आपको क्या करना है, त्रिभुजाकार भाग पटल के छायांकित। अपन त्रिभुजाकार भाग को छायांकित कर देते हैं। ये आपने कर दिया छायांकित। जो आपको शो करना था स्टूडेंट कि इस त्रिभुज में जो समीकरण थे आपके, दोनों समीकरण से जो ग्राफ बनेगा, उन ग्राफ की रेखाएं थी वो एक दूसरे को काटेंगी। तो काटने पे जहाँ त्रिभुज बनेगा उसके शीर्षों के निर्देशांक निकाल दिए और त्रिभुजाकार पटल को अपन ने छायांकित कर दिया। तो स्टूडेंट ये हुई आपकी पिछले वाली 3.2 पूरी। आपको वीडियो आखिर तक देखना है, 100% समझ में जाएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर आपको करना ही करना है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए मिलते हैं अपन अगली वीडियो में अगले सवाल के साथ। धन्यवाद।